पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बाओशन शरण के आगे उसकी बेटी का अधमरा खून से लथपथ भरा हुआ शरीर पड़ा है और वो अपनी आखिरी सांस में शियान का नाम ले रही है। बाओशन शरण को ये नहीं पता था कि शियान कौन है, क्योंकि कितने सालों से उन्होंने अपने बेटी से बात तो क्या, उसे मिली भी नहीं थी। और आज मिलने के बाद ये उनके लिए बहुत ही बड़ा सदमा था। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इन बीते सालों में कि उसकी बेटी की कल्टीवेशन पावर, उसके हस्बैंड की कल्टीवेशन पावर पूरी तरह से लॉस हो चुकी थी। और अभी तक तो उन्होंने अपनी बेटी को जी भर के देखा भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि बाओशन शरण लानी को हरा नहीं सकती थी, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थी, लानी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन आज कुछ अलग था। आज लानी के पास था ग्रीन आयरन, जो बाओशन शरण के कल्टीवेशन पावर के आगे बहुत ही बड़ा था। बाओशन शरण लानी के इस वार को आसानी से रोक तो सकती थी, लेकिन लानी ने उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं दिया और उनकी नजरें तो अपनी बेटी पर टिकी हुई थी। लेकिन चांसी शरण ने जैसे ही अपनी माँ को मुसीबत में देखा, उसने को अपनी माँ की तरफ जाते हुए देखा, तो उसने बिना कुछ सोचे या फिर वार किए उस स्नेक के आगे आ गई और उसके आगे आ गया उसका हस्बैंड। और ये सब कोई देख रहा था, वो था शियान, जो उस पेड़ के पीछे अभी भी बैठा हुआ था। अपने पेरेंट्स को इस हालत में देखकर शियान कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर था तो वो 3 साल का बच्चा ही ना, और उसे सिर्फ इतना ही समझ आ रहा था उसके पेरेंट्स जख्मी है और उनके शरीर से ब्लड निकल रहा है। शियान इसी सदमे में वहां से उठता है और अपने कदमों को धीरे धीरे अपने माँ बाप की तरफ ले जाते हुए अपने माँ के पास बैठता है। मदर उठिए ना, क्या हुआ मदर उठिए ना, देखिए आपके बॉडी से ब्लड निकल रहा है, चलिए घर चलिए, मैं आपको मेडिसिन लगाता हूँ। मदर उठिए ना। फादर देखिए ना, मदर उठ नहीं रही है, आप तो आंखें खोलिए ना, ये मेरी गलती है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपको बिना बताया भी यहाँ कभी नहीं आऊँगा। आप दोनों आंखें खोलिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फादर, आप दोनों आंखें खोलिए ना। अगर मैं घर जल्दी वापस आता तो आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ नहीं आते और ये नहीं होता, लेकिन मैं अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा था। फादर आई एम सॉरी, मदर आई एम सो सॉरी, लेकिन प्लीज उठिए ना, अपनी आंखें खोलिए। ये कहते हुए वो सिसकियां ले रहा था और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसे इतना गिड़गिड़ाते, उतना रोते हुए तो वो 7 साल का नी देख रहा था, जो अपनी सांसों को थाम कर इतनी तेजी से दौड़ते हुए वहां आया था कि एक पल के लिए इतना लंबा रास्ता उसने मिनटों में तय किया था। और वो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार खुद को मान रहा था, क्योंकि वो खुद भूल गया था ना कि आज उसे शियान से मिलने जाना है। और अपने सामने ये सब देखकर बाओशन शरण अपने कदमों को धीरे धीरे शियान की तरफ ले जाने लगी। उनके चेहरे पर 2 भाव दिखाई दे रहे थे, एक हैप्पीनेस वाला तो दूसरे ही पल सैडनेस वाला। हैप्पीनेस इस वजह से कि उन्हें आज पता चला कि उनके डॉटर का एक सन भी है, और सैडनेस इस वजह से कि आज ही उन्होंने इतने दिनों के बाद अपने डॉटर को फिर से खो दिया। इसी कश्मकश में और इसी दोहरे भाव में बाओशन शरण शियान की तरफ बढ़ रही थी और बाओशन शरण का ध्यान शियान की तरफ था। लानी को जैसे ही एहसास, जो हक उसकी बेटी का था, जो प्यार उसकी बेटी का था और जो फ्यूचर उसकी बेटी का था, वो अभी चांसी शरण का था, यह एहसास होते ही लानी बहुत ही जल रही थी, तड़प रही थी। जिस प्यार को बचाने के लिए उसकी डॉटर ने मौत को अपने गले लगा लिया और अपनी सोल को सैक्रिफाई कर दिया, उस प्यार ने उसे ये सिला दिया किसी और के साथ अपना घर बसाकर और खुश रहकर। ये काफ़ी था लानी को और ज़्यादा भड़काने के लिए और उसे और भी ज़्यादा गुस्सा देने के लिए।
अब लानी लानी पूरी तरह उस इन आयरन के कब्जे में आ रही थी। धीरे धीरे उसने जो वाइट ब्लू रॉब्स पहने थे वो पूरी तरह ब्लैक हो चुके थे। उसकी आंखें पूरी ब्लैक होकर चमक रही थी। वो इतने गुस्से में थी कि उसे अपने सामने ये बच्चा उसे चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा था, उस पे हंसता हुआ नजर आ रहा था। और इस बार लानी ने इतना बड़ा ब्लैक स्मोक से स्नेक बनाया जिसका सर ही देखकर बड़े से बड़ा कल्टीवेटर भी डर के ही बेहोश हो जाए। वो स्नेक लानी अब उन दोनों की तरफ फेंक रही थी, लेकिन देखने वालों को तो यही लगता कि वो शियान की तरफ आ रहा है। और ये वो 7 साल का नी देख रहा था जो उसके हाथ में नियाज था। उसने को शियान की तरफ आते हुए देखकर उस निहाज को उस स्नेक की तरफ फेंक दिया। उसे पता था निहाज के अंदर उसके पूर्वजों के कल्टीवेशन पावर है और निहाज किसी भी वार को या फिर किसी भी वेपन को कई हिस्सों में तब्दील कर देता है। इसलिए निहाज सीधे जाकर उस स्नेक से टकराया और इस वजह से उस स्नेक के 3 टुकड़े हो गए और वो तीन वहां मौजूद थे सीधे उन्हें जाकर लग गए। पहला टुकड़ा जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और सबसे ज्यादा था वो सीधा जाकर जियान की बॉडी में लग गया और दूसरा शंसरन के और आखिरी तीसरा जो बहुत छोटा था वो लग गया उस 7 साल के नी को, जो उस पे लगते ही वो बहुत दूर जाकर गिरा। लेकिन फिर भी उसे ये एहसास हुआ कि उसने ये क्या किया। उसके ऐसा करने से शियान और भी ज्यादा घायल हो चुका था और वो खून से लथपथ जमीन पर गिर गया था। निहाज की वजह से उस वेपन के उस स्नेक के 3 टुकड़े तो हो गए थे, लेकिन सबसे पहला वाला टुकड़ा सीधा शियान को लगा था क्योंकि शियान उस वेपन के उस स्नेक के पास था और नी बहुत दूर था। ये याद आते ही शियान को नी बहुत ही आंसू भरी आंखों से देख रहा था। उसके शरीर में इतनी भी पावर नहीं बची थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। फिर भी वो अपने शरीर को जमीन पर रेंगते हुए शियान की तरफ बढ़ रहा था। उसके ऐसा करने से उसके बॉडी पर जो जख्म हुए थे उससे ब्लीडिंग हो रही थी। उसे उस ब्लीडिंग की परवाह नहीं थी। फिर भी वो रेंगते शियान के पास पहुंच जाता है। शियान का पूरा शरीर ब्लड से भरा हुआ था। उसे अपनी हाथों में लेकर नी कहता है, शियान उठो ना, आंखें खोलो। शियान, आई एम सॉरी, मैं लेट आया, मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम यहाँ से गए क्यों नहीं? इतनी देर तक मेरी राह क्यों देखते रहे? शियान बोलो, कुछ तो बोलो। शियान, अपनी आंखें खोलो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। शियान, मैं इस गिल्ट के साथ कैसे जी सकता हूँ कि तुम मेरी वजह से इस हालत में हो। नहीं शियान, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। अपनी आंखें खोलो शियान। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे कल्टीवेशन पार्टनर हो। तो सुनो, मैं तुम्हें उस हक से बुला रहा हूँ। अपनी आंखें खोलो शियान। सुनो मेरी बात क्यों नहीं सुनते? शियान उठो ना। तुम हमेशा मेरा नाम पूछते थे ना, तो सुनो मैं तुम्हें अपना नाम बता रहा हूँ। मेरा नाम नी है। शियान उठो, अब तो उठो। ये कहते हुए उसके चेस्ट पर अपना सर रखता है और शियान खांसते हुए कहता है, दोस्त तुम आ गए। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? और तुम फिर से मुझे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा नाम नी नहीं है, मैंने देखा है निहाज पे। तुम्हारा नाम नी हुसैन है और तुम मुझे आज भी अपना नाम सही नहीं बता रहे हो। ऐसा कहकर वो अपना एक हाथ नी की तरफ बढ़ाता है, जिस हाथ में एक बहुत ही सुंदर सा ब्रश था, पेंटिंग ब्रश था।
नी से कहता है, दोस्त ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट मैं तुम्हें देने लाया था, लेकिन बुक मैं नहीं दे सकता। ये कहते हुए अपने दूसरे हाथ में वो बुक और भी ज्यादा कस के पकड़ लेता है। नी उसकी तरफ देखते हुए होते हुए कहता है, शियान मुझे माफ कर दो। ये सुनकर शियान अपना हाथ नी के चिक्स पर रखते हुए उससे कहता है, दोस्त मैं नहीं जानता कि कल्टीवेशन पार्टनर क्या होता है, लेकिन हाँ तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हर जन्म में मैं तुम्हारा सोलमेट फ्रेंड बनूंगा। तुम हर जन्म में मुझे अपना सोलमेट फ्रेंड पाओगे। ये कहते के साथ ही शियान के हाथ नी के चिक्स पे से नीचे गिर जाते हैं और नी के हाथों में रह जाता है सिर्फ शियान का बेजान और ब्लड से लथपथ शरीर, जिसे देखकर नी जोर जोर से रो रहा था। नहीं नहीं शियान, उसके शरीर को, उसके बेजान शरीर को जिसमें अभी जान नहीं बची थी, उसे हिला रहा था, बार बार हिला रहा था। नी कहता है, शियान नहीं अपनी आंखें मत बंद करो, चलो मैं तुम्हें हीलर्स के पास चलता हूँ, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो उसे रेंगते हुए वो उस फॉरेस्ट से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे उस फॉरेस्ट के बाहर जाने की कोशिश करता है, उसके सामने वो स्पिरिचुअल डॉग की स्पिरिट आ जाती है। नी कैसे तो करके उस स्पिरिचुअल डॉग को, उस स्पिरिट को अपने निहास से डिस्ट्रॉय तो करता है, लेकिन उसका ऐसे करते के साथ ही वहाँ एक आयरन की दीवार आ जाती है जिसपे स्पेल लगा हुआ था। नी बार बार अपने निहास से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टूट नहीं रही थी। नी उसके पार जाने की कोशिश करता है, वो खुद तो उसके पार जा रहा था, लेकिन शियान को चाहकर भी उसके पार नहीं ले जा पा रहा था। वो जितनी बार शियान को लेकर उसके पार जाने की कोशिश करता, उतनी बार वो वापस शियान को वही छोड़कर आ जाता। शियान की बॉडी उस पेल को पार नहीं कर पा रही थी, उसकी बॉडी वही रह जाती। आखिर क्या रीजन था, नी को समझ नहीं आ रहा था। नी चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? शियान आंखें खोलो। नी लगातार ये कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जितनी बार ये कोशिश करता उतनी बार नाकामयाब रहता। आखिर वो थक गया, हार गया, और अब उसमें इतनी जान भी नहीं बची कि अब वो उठ सके। वो शियान की बॉडी को अपने होश में भरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो शियान। लेकिन देखते ही देखते शियान की बॉडी अब उसके हाथों में धुएं में एक चमकते हुए रोशनी में गायब हो रही थी, हवाओं में तब्दील हो रही थी। और अपने शियान का ये हाल देखकर नी फूट कर रो रहा था। नहीं शियान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। शियान आंखें खोलो, शियान आंखें खोलो। ये कहते हुए 7 साल का नी भी अपनी सांसें रोक देता है, और वो वही शियान की बॉडी के पास गिर जाता है। और देखते ही देखते नी जो अब तक देख रहा था वो अचानक थम सा गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि आगे यही दृश्य थम गया था। नी चिल्लाते हुए कहता है, नहीं उसके आगे क्या हुआ है मुझे जानना है, क्या हुआ है शियान के साथ, और कहाँ गई उसकी बॉडी, मुझे जानना है। कौन हो तुम जो मेरे माइंड के साथ खेल रहे हो? सामने आओ, अपने आप को दिखाओ मुझे कि आगे क्या हुआ था। आखिर मुझे ये याद देने के बाद तुम करना क्या चाहते हो? आखिर मुझे इतने सालों बाद एक बार भी क्यों एहसास नहीं हुआ शियान का? क्यों मैं उसे भूल गया? क्या रीजन है तुम्हारा मुझे मेरी यादें वापस देने का? बोलो, कौन हो तुम? नी ये सब जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था। वहाँ की हवाएं, वहाँ का मौसम बदल रहा था, और देखते ही देखते नी खुद को वही पाता है जहाँ उसने शुरुआत की थी, जहाँ उसे 2 रास्ते दिखाई दिए थे, रियल वर्ल्ड और ड्रीम वर्ल्ड। नी चीखते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? आखिर मैं यहाँ फिर से कैसे आ गया? ये कहकर नी सोच रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी जो हंसते हुए कहती है, बोलो
तो क्या अब भी तुम्हारा वही फैसला है? नी कहता है, कौन हो तुम? कहाँ है शियान? कहाँ है शियान मेरा? बताओ, क्या किया है उसके साथ तुमने? वो आवाज़ कहती है, तुम्हारा शियान? तुम्हारा नहीं, तुम गलत हो। ना वो तुम्हारा था, ना है और ना होगा, क्योंकि क्योंकि तुम्हारा शियान तो मर चुका है। ये सुनकर नी कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर शियान मर चुका होता तो वो बुक मेरे पास कैसे आई थी? एक ने उस बुक को मुझे देने से इनकार किया तो दूसरे ने वो बुक मुझे बिना मांगे दे दी। मुझे यकीन है वो दोनों एक है। वो आवाज़ कहती है, कितने भोले हो तुम, भोले हो, अपने प्यार में अंधे हो चुके हो। वो तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कल्टीवेशन पार्टनर, तुम्हारा प्यार शियान था जो मर चुका है। और विंग विंग तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा शियान मरने के बाद भी क्या तुम अब भी विंग को चुनोगे? ये सच जानने के बाद भी बोलो, क्या तुम अभी भी उसी रास्ते को चुनोगे जिस रास्ते पे तुम्हें विंग मिलेगा? बोलो। नी कहता है, मुझे यकीन है मेरा शियान ही मेरा बीइंग है और मैं उसी रास्ते को चुनूंगा जो मुझे सच्चाई की तरफ ले जाएगा, जो मुझे सच की तरफ ले जाएगा। ये सुनकर वो आवाज़ कहती है, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब और तुम्हारा सोलमेट फ्रेंड वही मिलेगा जहाँ तुम्हें वो छोड़कर चला गया था। वही वही तुम्हारा इंतज़ार करता हुआ वो आज भी होगा। कहते हुए वो आवाज़ एकदम से गायब हो जाती है। उन्हें फिर से रियल वर्ल्ड के रास्ते पे निकल जाता है। आगे आगे वो खुद को नीक लैंड में पाता है जहाँ लैंड सिचान और उसका भाई नी मैंगजू बातें कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को मैं ये एंड करती हूँ। सच में फ्रेंड्स, आज का ये पार्ट लिखते वक्त और एक्सप्लेन करते वक्त मुझे तो बहुत हार्ट टचिंग फील हो रहा था, क्योंकि वन ऑफ द ये सीन मेरा बहुत ही फेवरेट है और ये लिखते वक्त भी मुझे बहुत ही पसंद आया था। आई होप ये आपको भी पसंद आया हो। तो मुझे कमेंट कर कर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।